अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों चाहिए थीटा की, समझते हैं, देखिए थोड़ी देर से समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। मैं एक बार आपको ठीक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पर ट्रिकी हो सकता है, इनफैक्ट ट्रिकी है। आप सभी लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा आपको। A disk which has been shown in blue color with a hole has inner radius a and outer radius 2a. वो जो डिस्क का मास है वो सिर्फ इस ब्लू जोन में है। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, दिस इज एम्प्टी, दिस इज ब्लैंक, कैविटी है। डिस्क सिर्फ यहाँ पे है, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस 2a. The disk rests on a cylindrical pole shown in red color of radius b. ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये एक्चुअली ऐसा एक पोल है, ऐसे दीवार में एक खूंटी लगी है, एक पेग है, और जैसे तुम चाबी का की रिंग को ऐसे लटकाते हो वैसे ही एक डिस्क को इसके ऊपर ऐसे लटका दिया गया है। तो वो जो रेड कलर में दिख रहा है वो इसका क्रॉस सेक्शन है ना, इस पोल का क्रॉस सेक्शन है, उसका रेडियस b है। A light string wrapped on the disc carries a mass m shown in brown. इस डिस्क के ऊपर एक हल्की रस्सी को मजबूती से लपेट दिया गया है और उसके एक एंड पे ये ब्राउन कलर का m मास सस्पेंडेड है। The coefficient of friction between the pole and the disc is mu. ये जो लाल पोल है और ब्लू डिस्क है इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड द मिनिमम मास ऑफ डिस्क सो दैट इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम ऑन दिस पोल। डिस्क का मिनिमम मास बताइए जिससे कि ये इस पोल के ऊपर इक्विलिब्रियम में टिका रह सके। एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से कैप्चर कर लीजिए, खुद से समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जो कैपिटल M है ये हमारे डिस्क का मास है, जो अननोन है ये आपको पता करके बताना है। ये जो डायग्राम बना है इसको थोड़ा सा एक्सेजरेट कर दे रहा हूँ, इसमें साफ नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, देखिए इन दोनों डायग्राम में फर्क देखिए। ये डिस्क इक्विलिब्रियम में रहेगा कुछ ऐसे पोजीशन, पोल कहने का मतलब ये जो पोल है एकदम ये टॉप वाले पोजीशन पे डिस्क को नहीं छू रहा होगा, ये कहीं ऐसे छू रहा होगा, तभी इक्विलिब्रियम संभव है। आइए समझते हैं कैसे। ये जो लाल पोल है ये डिस्क के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसको थोड़ा सा एक मिनट, जस्ट ए मिनट छोटा फोर्स बनाता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा अप्लाई कर रहा है और यहीं पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी इसके ऊपर लग रहा होगा ऐसा। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन जो मैंने दिखाया कौन सा फ्रिक्शन है, ये जो पोल है, जो सपोर्ट है वो हमारे डिस्क, ब्लू कलर के डिस्क के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अब ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो वेक्टर सम होगा, दैट मींस पोल जो फोर्स लगा रही है हमारे डिस्क के ऊपर, उसको मैं R लिख रहा हूं। R इज टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द रेड कलर्ड पोल ऑन द ब्लू कलर्ड डिस्क। अब इक्विलिब्रियम के लिए बेहद जरूरी है कि ये जो R है ये वर्टिकल हो, ये हर हाल में वर्टिकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इस ब्लू डिस्क पे दो ही फोर्स हैं, ये जो टेंशन है mg के इक्वल, मतलब इसके वेट के इक्वल, और इस पूरे डिस्क का वेट जो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जहां इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां पे लग रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, कैपिटल mg और स्मॉल mg। कैपिटल mg क्या है? डिस्क का वेट। स्मॉल mg ये ब्लू कलर, ब्राउन कलर के ऑब्जेक्ट का वेट। तो ये दोनों वर्टिकल फोर्स हैं, तो नेचुरली तीसरा फोर्स जो इस पे लग सकता है वो है पोल जो फोर्स लगा रहा है। और पोल हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लगा रहा है, पर ठीक है, पोल जो फोर्स लगा रहा है रिजल्टेंट फोर्स तो ये है, इसी के दो कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो वो जो R है उसको वर्टिकली अपवर्ड होना ही पड़ेगा, सबसे पहली बात। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस एंगल को देखें tan थीटा, तो tan थीटा फ्रिक्शन बाय n, फ्रिक्शन को एक मिनट के लिए म्यू n लिख लेते हैं, मतलब ये एक तरह से मैं tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूं, इजंट इट? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू n हो सकती है, तो मैं थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिख रहा हूं, आप ऐसे सोच लीजिए। ये थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, दिस इज थीटा मैक्स, ठीक? मतलब n और f का रिजल्टेंट
एन के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती, ये तो तय बात है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा दैट वी कैन गेट। इससे छोटा नंबर मिल सकता है, अगर फ्रिक्शन अपने पीक वैल्यू पे ना हो तो ये एंगल थीटा जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों चाहिए थीटा की, समझते हैं, देखिए थोड़ी देर से समझते हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो जरूरी है कि ये जो आर है ये हर हाल में mg प्लस mg के इक्वल हो। दिस इज वन रिक्वायरमेंट। अनदर रिक्वायरमेंट इज टॉर्क भी जीरो होना चाहिए इस पूरे डिस्क के ऊपर किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो सबसे आसानी पड़ेगी हमें अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, आप किसी और पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हैं, दैट इज फेयरली ऑल राइट, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को जीरो कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा जरा देखिएगा। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को जीरो कर रहा हूं तो एक टॉर्क है हमारा कैपिटल एम जी का, जो कैपिटल एम जी इंटू दिस डिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा कलर का, ये थीटा है तो बेटा ये थीटा हो गया, थीटा थीटा राइट, और ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है तो ये वाली लेंथ हो गई ए साइन थीटा। तो जो कैपिटल एम जी का टॉर्क है उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम जी इंटू ए साइन थीटा। पॉइंट ए के अबाउट ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है एंड इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। तो mg का जो स्मॉल mg का जो टॉर्क है पॉइंट ए के अबाउट वो कैसे लिखेंगे नेचुरली, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ टेंजेंट पड़ेगा, दैट मीन्स ये जो रस्सी का एंड जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, जो टेंजेंट है उसकी दूरी इस वाली वर्टिकल लाइन से, मतलब पॉइंट ए से पास होने वाली वर्टिकल लाइन से इसकी दूरी, यही दिस दूरी इनटू टेंशन, यही तो टॉर्क होगा। तो जो टेंशन है वो mg है और ये डिस्टेंस कितना है 2a माइनस ये वाला डिस्टेंस, सो दिस 2a माइनस a साइन थीटा। तो भाई कैपिटल M जो हो गया वो हो गया m, उसके बाद 2 बाई साइन थीटा माइनस 1। देख लीजिएगा भाई, मैं ऐसी चीज़ों में अक्सर गलतियां कर देता हूँ। हाँ, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। पर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ दिस डिस्क रिक्वायर्ड, क्या यही मिनिमम मास है, ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए ये थीटा की जो वैल्यू हमने चुनी है यहाँ पे, अभी मैंने लिखा नहीं है, पर tan थीटा म्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो। समझने की बात यह है कि थीटा की वैल्यू जो हमने चुनी है वो मैक्सिमम है, तो ये जब थीटा सबसे बड़ा होगा तो ये सबसे छोटा होगा, m नेचुरली मिनिमम होगा। So m is minimum if sin theta is highest, maximum, और sin theta तब maximum होगा जब tan theta maximum है। We are talking about acute angles only, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ये है, यही वाली। तो नेचुरली इसी केस में sin थीटा मैक्सिमम है, इसी केस में ये नंबर सबसे छोटा है, m की वैल्यू सबसे छोटी है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जहाँ tan थीटा म्यू है तो sin थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जो भी होता है भाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द मिनिमम मास ऑफ द डिस्क रिक्वायर्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एक्चुअली में इससे कम मास होने से क्या होगा आप सोच सकते हैं, इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा बलवान हो जाएगा। किसी भी पोजीशन पे आप इसको, दो चीज़ें आपको मीट आउट करनी है, एक तो पूरे वेट को बैलेंस करना है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो पूरे वेट के बराबर होना चाहिए, पहली चीज़ है, पहली रिक्वायरमेंट है। ये दोनों का प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए हमेशा कि ये रिजल्टेंट वर्टिकल ही हो और कोई तरीका चलेगा नहीं, और प्लस टॉर्क को भी बैलेंस करना है आपको। अगर आप डिस्क को इससे हल्का कर देंगे तो इसका जो टॉर्क है वो इसके टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं टिका रहेगा। आप कई और तरीके से सोच सकते हो, टॉर्क किसी और पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, एवरीथिंग इज फाइन। इसके अलावा कुछ और इनसाइट अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन में समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, एक दूसरे को सिखाओ, हो सके तो मुझे भी कुछ बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ।